कहा था मैंने सलीम को कहा था कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन ले गया और ठुकवा दिया इंजेक्शन। है तो हमारे भले के लिए ले गया ना। अरे कोरोना खत्म हो चुका है, सांप गुजर गया, लकीर पीट रहे हैं। कोरोना पिछले साल था और ठोक रहे हैं आज वैक्सीन। अरे अब्बा आप भी कमाल है। हाँ, इतना शोर, तौबा है तौबा, एक वैक्सीन ही तो लगी है, वहां भी इतना शोर किया और यहाँ के सारा घर सर पे उठा लिया। तू चुप रहे, तूने अपनी अच्छी वाली वैक्सीन लगवा ली और हमें ऐसी लगवा दी कि हमारी तबीयत बिगड़ रही है। ओहो अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रांड मुख्तलिफ हो सकता है मगर फार्मूला सबका एक ही है। हाँ, नाम अलग अलग होते हैं। सूफिया, अब तुम ही समझाओ किसी तरह इन्हें भाई कि वैक्सीन है ये आम या केले का मिल्कशेक नहीं है कि मैंने आम का मिल्कशेक पी लिया और इन्हें केले का पिला दिया। मैं कह रहा हूँ कि लहजा जरा संभाल ले अपना, वरना ये छड़ी उठा लेनी है मैंने। है क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्चे का बाप है वो, है हर मामले में छड़ी उठा लेनी है बस। अब्बाजान आप परेशान मत हो, आप मुझे बताइए आपको वैक्सीन लगाने के बाद क्या महसूस हो रहा है? बेटा चक्कर आ रहे हैं, दिल बतला रहा है और गुनूदगी छा रही है, कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है मुझे। अच्छा अम्मा आप बताएं, आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, लेकिन एक बात सोच रही हूँ मैं कि अगर इन्हें पहले कुछ हो रहा है तो कहीं बाद में मुझे ना हो जाए। लो, डाल दिया बस अम्मा के दिल में। हाँ, अब कुछ है, आप फैला दी हैबत आपने। हैबत फैला रहा हूँ मैं, बस वसे डाल रहा हूँ मैं। मुझे सबके सामने इब्लीस कह रहा है, बूढ़े बाप को शैतान कह रहा है, हरामखोर। अब्बाजान उनके कहने का मतलब ये नहीं था। अरे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ, आखिर है ना मेरी औलाद। चुप हो जाए, मेरा सर घूम रहा है। देखा मैं ना कहता था कि चक्कर आएंगे, गुनूदगी होगी, ये सारी अलामत हुई है। अरे आपके मुस्तकिल चिड़चिड़ की वजह से मेरा सर घूम रहा है। अरे मुझे इस वैक्सीन ने क्या कर लेना है? इधर खड़ा। तूने ही कहा था ना अपने बाप को कि वैक्सीन लगवानी है, दादा दादी को तूने नाम दिया था ना। एक मिनट, मतलब आप दोनों ने वैक्सीन लगवा ली? हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया। इधर आओ, जगह दीजिए। अरे कर क्या रहा है, बता तो सही। अरे पिक्चर ले रहा हूँ। मगर क्यों ले रहा है? इंस्टा पे डालूंगा ना और वहां पे लिखूंगा दादा दादी वैक्सीनेट। उठ जा कमबाक, उठ जा तुम। बस सब अपनी कहे जा रहे हैं। इतने सारे काम पड़े हैं और सुबह बकरीद है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। किसी ने मालूम किया कसाई का? हर साल कसाई साहब दोपहर को 2 बजे तशरीफ लेकर आते हैं। ऊपर से अब्बाजान ने भी मुलाजिम को घर से निकाल दिया जलील करके। रात को 10 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। इतना सारा सामान लेकर आना है, किसी को कोई परवाह है? पूछो इनसे कि उस मनहूस कामचोर को क्यों निकाला। क्या खुद ही कह रहा है कि कामचोर और मनहूस था है? और मुझे कह रहा है कि क्यों निकाला। अगर आप लोगों की बहस खत्म हो जाए तो मैं सामान की लिस्ट दे दूंगी, वरना सब बैठे रहे। सूफिया बात तो सुनो, मैं जा रहा हूँ भाई। जा अपनी माँ से लिस्ट लेकर आ जा। तो बात सुन, अपनी माँ से लिस्ट ले और जाकर कसाई को मेरा हुक्म दे कि मैं सुबह 8 बजे यहाँ चाहता हूँ उसको। अरे खामोश हो जाए, खुदा के लिए खामोश हो जाए। जिसने जो करना है वो कर लेगा। यार मुझे कुछ ना मेरी बात ध्यान से सुनो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मिशन शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बस, और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसे ही करना है। बे चल बे, सुबह से यही मंजन बेच रहा है, रात में कर लेंगे हम। बिला वजह में सीन बनाया चला जा रहा है। अबे यार तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब तक ये काम नहीं होगा ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। देख बे, कान खोल के सुन ले, एक बार जब इनको बोल दिया कि हो जाएगा तो हो जाएगा। अब अगर तूने पुरानी फिल्मों के विलन बन के फोन किया ना तो कसम से इतना सूतूंगा कि ना सीधा लेट पाएगा ना उल्टा लेट पाएगा। चल रखो। हमने तो पहले ही कहा था जान का अजाब बन जाएगा। एक तो तू नजूमी बन के बैठा रहेगा, मैंने तो पहले ही कहा था।
चल रहा है मेरा, सीना चल रहा है मेरा। बुड्ढे सो रहा है। कौन है बे? अच्छा बे, यानी मुझे बे कह रहा है। मालिक, मैं आपको पहचाना नहीं था। पहचाना नहीं, तनख्वाह मुझे ना पहचाना। मालिक, असल में मैं ना गहरी नींद में था। बे तब तू था गहरी नींद में, तुझे सोने के लिए रखा है। मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरे दिन गए गए हरामखोर। अल्लाह भाई घर में एक कतरा पानी नहीं है, टैंक खाली पड़ा हुआ है, टैंकर ही डलवा लें। क्या पानी नहीं आया? अभी तो यही कह रही हूँ। हेलो सदाकत मियां, मैं जमाल खान बात कर रहा हूँ। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या रात को पानी आया था या नहीं? क्या आया था पानी? अच्छा ठीक है। अबे हरामखोर, तूने रात को पानी की बोतल क्यों नहीं चलाई? मालिक चलाई थी, पानी तो आया नहीं। एक तो कामचोर, ऊपर से झूठा। पानी तो इतना आया था कि तेरे डूब मरने के लिए काफी था। अरे भाई, इस मसले को छोड़े, पानी का मसला हल करें और इसका बोझ भी हमारे ऊपर लादा हुआ है। अरे बोझ जिस पर डाला जाएगा, सलीम से कहो कि टैंकर मंगवाए और पैसे इसके इतना हस्त कर देंगे। मालिक रहम करे मुझ पर, रहम करे मालिक। रामेबाज ऐसे रहम मांग रहा है जैसे इसकी गर्दन उतार। तुझे शर्म ना आए बिल्कुल? तुझे बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, तूने पानी की बोतल क्यों नहीं चलाई? मालिक, बुढ़ा बुढ़िया तो है ही जहरीले, मगर उस घर में तो हर कोई सांप है, सांप। तू कामचोर, निकट्टू, जमीन पे बोझ, अबे सुस्त तो था ही, और तूने अब ये डंडी मारना शुरू कर दी, और वो भी पूरे 1200 रुपए की। 1200 रुपए की? मालिक, असल में मजबूर थे। मजबूर? अच्छा चल बता, मजबूरी बता तू। हमें जो है ना, पापा ये देखिए, इसके तकिए के पास से पूरा 600 वाला सुपर कार्ड मिला है। 600 वाला कार्ड? रहम, अबे हम इजी लोड करवाते हैं 100 रुपए का, और तू 600 रुपए का सुपर कार्ड लेके बैठा है, पूरे महीने का फन और इंटरनेट के साथ। तैमूर, देख इसका कार्ड स्क्रैच हुआ या नहीं? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लेकर आया है। अरे मालिक, असल में हम अपनी बूढ़ी माँ से बात करते हैं। बूढ़ी माँ से इतनी कौन बात करता है? हमें देख, हमारी माँ हमसे गिनती की 4 बातें करती है। 4 नहीं 2। अबे चुप, 7 तरीन झूठा है तू। तैमूर, इसका कार्ड स्क्रैच कर और मोबाइल में लोड कर। अभी कर देता हूँ। होशियार, अपने नहीं, मेरे मोबाइल में। ये ले, कर लोड। निकल यहाँ से, निकल। नासूर है तू, ना नासूर है। आइंदा कर तोड़ूंगा मैं, जान से मार दूंगा मैं। भाई ये वैक्सीन में कोई सर दर्द की गोली थोड़ी है। अरे तो क्या कोई अपनी औलाद को भी गले ना लगवाए? ऐसी वैक्सीन के क्या फायदा? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। जहरीलो, मैं वॉशरूम गया था और आप बाजार निकल गए। हाँ, जब भी मार्केट जाया करूँ तू वॉशरूम चला जाया कर। भाई अम्मा, अभी तो बाहर से आई हूँ, ये इस तरह से गले वाले ना लगाएं प्लीज भाई।
हाय मैंने तो वैक्सीन लगवा ली, भला मुझे क्या हो सकता है। ओहो अम्मी जान, आज ही तो लगवाई आपने। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जमीन पर बोझ, निकम्मा, निखट्टू, सफाक तरीन झूठा, चोर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं। जहरीलो, तैयार रहो, तैयार रहो। वाह, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ अच्छा होगा। मेरे लिए तो अब ईद हुई है। तेरी जैसी औलाद से ना बेहतर था मैं बेऔलादी होता। और यही ख्यालात मेरे तेरे लिए हैं। मैं अगर बेऔलाद होता तो ये तैमूर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये फसाद की जड़ तो तू है। अरे बाजी, मैं बाजार से इतना सामान उठा के ला रहा हूँ और यहाँ ये लेटा मोबाइल में लगा हुआ है। आप मुझे ताने दे रहे? मैं वॉशरूम गया था और आप बाजार निकल गए। हाँ, जब भी मार्केट जाया करूँ तू वॉशरूम चला जाया कर। अच्छा ये बताओ कि मार्केट खुलने का क्या बता रहे हैं, कब तक खुलेगी? और मुझसे क्या कहते हैं, कसाई से मिले, चारा लाए? अरे बस अब बकवास है, सब कुछ खुला है, मार्केटों में रश लगा हुआ है। हाँ अलबत्ता वो कसाई नहीं मिला, उसका फोन भी बन जा रहा है। अरे वाह, याद आया, मैं तो कहता हूँ बकरे की वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। क्या? बकरे की भी? बकरी की करा दे, चील कबों की करा दे, लोगों को पकड़ पकड़ कर करा दे, पूरी दुनिया के करा दे। अरे हम वक्त इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी वैक्सीन मत कराओ, सुस्त हो रहा हूं मैं। अगर मैं सुस्त नहीं होता तो आज मैं कसाई को भी ले आता और सारी रात उसके यहाँ घर में बांध के रखता। हाँ अब्बा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे माफ कर दे। आपके हिसाब से दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, सब वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? सामान रख। हैं? क्या वाकई आज ही? अच्छा ये बताओ तुम अभी कहाँ हो? 2-4 घंटे में पहुंचने वाली हो? ठीक है ठीक है, हाँ हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मा? किसका फोन था? कौन आ रहा है? सुमेरा और रिदा दुबई से आ रही हैं। कह रही थी कि हम जहाज में बैठ गए हैं, बस 2-3 घंटे में पहुंचने ही वाले हैं। उसका मियाँ वहाँ कीनिया गया हुआ है ना, इस बार वो दुबई नहीं आ रहा, तो दोनों माँ बेटियों ने सोचा कि ईद हम यहीं कर लेंगे। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं, उनको लेकर आना है। क्या फुप्पो आ रही है? ठीक है, मैं ले आऊंगा। आप कितने बजे तक जाना है? हाँ बेटा, 9 बजे चले जाना उनको लेने के लिए। 9 बजे तक? ठीक है, मैं चले जाऊंगा। मैं तैयारी करता हूँ जाके। क्या मुसीबत है, उसको भी इसी ईद पर ही आना था। अपने घर पे नहीं बैठा जाता, ये नहीं कीनिया निकल जाती। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली? हाँ खुली, जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। ये क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज कर रहा है? तुझे सुमेरा को लेने एयरपोर्ट जाना था? हाँ, मैं तो तैयार हो गया। जल्दी निकल। जा रहा हूँ। जल्दी निकल। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। आया सुमेरा बाजी? जी सुमेरा बाजी। पहले तो तुम ये बताओ कि सुमेरा बाजी क्या होता है? हाँ मैडम बोलो। जी गलती हो गई। जी मैडम जी बोलिए। तुमसे मैंने कहा था कि ये कपड़े प्रेस कर देना है। 4 बजे मेरी फ्लाइट है, लेकिन ये यूं के यूं ही पड़े।
वो तो मैंने रात को ही कर दिए थे। असल में ये भी सफेद है और वो भी सफेद थे, बस मैं समझा नहीं। बनाती तुम्हारे घर में। अब्बा जी, अब्बा जी। कुदरत ने तुम सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। सफेद सूट पहनकर जाना चाहती थी ना, और बशीर ने तो हर एक से रहम की भीख मांगी। अब देखो कि बशीर करता क्या है। अरे बाजी, आप टेंशन ना ले, सब काम हो जाएगा भाई, पानी भर जाएगा, कसर डूब जाएगा। आपने तो आ गई मेरी बेटी। भाई अम्मा, अभी तो बाहर से आई हूँ, ये इस तरह से गले वाले ना लगाएं प्लीज भाई। है, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली, भला मुझे क्या हो सकता है। ओहो अम्मी जान, आज ही तो लगवाई है आपने। अरे भाई ये वैक्सीन है, कोई सर दर्द की गोली थोड़ी है। अरे तो क्या कोई अपनी औलाद को भी गले ना लगवाए? ऐसी वैक्सीन के क्या फायदा जो इतनी तकलीफ और बर्दाश्त के बाद लगवाई। ओहो अब्बा जी, कौन सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली? क्या केटू पहाड़ पे जाके वैक्सीन लगवाई आपने? अब आप दोनों शुरू ना हो जाएं हमेशा की तरह। है, ये तो हमेशा की तरह शुरू ही रहते हैं। रिदा, तू इधर आ मेरी बच्ची। ये बता, तू इतनी पतली क्यों हो रही है? क्या बीमार थी? नहीं नानी, मैं तो इतनी डाइटिंग कर रही थी और आप मुझे कह रही हैं कि मैं बीमार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने आवाज़ें सुन ली थी, गले तो तुम लगोगे नहीं। चलो सलाम का जवाब ही दे दो मुस्कुरा के। वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो क्या है कि भाई SOPs का ख्याल रखना पड़ता है ना, तो गले वाले लगना मुनासिब नहीं है। वैसे 1 साल पहले ये चीज़ें बहुत डराती थी, अब तो फैशन में आ गई हैं। हाँ, यही तो मैंने उसको समझाया था, कहा था मैंने, लेकिन ये माना नहीं मेरी बात और ले गया। तू वैक्सीन ही लगवाई है ना, आपकी तो सुई वहीं अटकी रहेगी। तुम आई हो तो चांद नजर आया, अब होगी मेरी। तुम जानते भी हो मुझे कितना इमोशनल ड्रामा करना पड़ा मामा के सामने कि मामा प्लीज चलें, मुझे नाना नानी की बहुत याद आ रही है। अबे ये भी बहुत बड़ी टेंशन है भाई, बशीर भी। हमने तो पहले ही कहा था। चुप हो जाएं आप। मैंने जो सुना है ना वही कह रही हूँ। ये जब आती है हमेशा यही करती है। ऐसा लगता है शेख सुलेमान की वाइफ आई हैं। उनके तो नखरे नहीं खत्म होते। ओहो, अरे 2 दिन के लिए आई है वो, और उसके आते तुमने बातें शुरू कर दी। अरे भाई मुझसे ये शोशा बर्दाश्त नहीं होता। अब घूमेंगे पूरे घर में DIG बन के। भाई अम्मा, आपने देखा भाभी को, मेरे आते ही तंज ताने देना शुरू कर दिए उन्होंने। अब रहने भी दे सुमेरा, तूने भी तो गले ना लगने का ऊंची आवाज में बोला ताकि वो भी सुन ले। तुझे भी तो मजे चाहिए। नहीं अम्मा, ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, मैं तो बस ईद करने आई हूँ। तुम आई हो तो चांद नजर आया है, अब होगी मेरी ईद। तुम जानते भी हो मुझे कितना इमोशनल ड्रामा करना पड़ा मामा के सामने कि मामा प्लीज चलें, मुझे नाना नानी की बहुत याद आ रही है। ये सब मेरे लिए किया ना तुमने? मुझे तो लगता है तुम दोनों नंद भावजों में खुदा वास्ते के पैर है। अरे ये नंद भावजों के ड्रामे जो ना तुम ही पे तो बनते हैं। अरे मान लो मेरी बात। चुप कर जाए। मैं हर बात पे ना मैं। सुमेरा एक बात बताओ, वो दुबई में भी वैक्सीन लग रही है क्या? है, सटिया गए हो क्या? एक ही बात बार बार हवास पे सवार हो गई है। अरे वैक्सीन लगनी थी, लग गई, अब चूल्हे में झोंको और चैन से बैठे रहो। लेकिन काश तुम भी मेरे लिए कुछ कर सको।
सिर्फ मामू और मामी को इतना ही बता दो कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि कुछ तो बात आगे बढ़े। वरना मामा और मामी का झगड़ा तो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो। देखना, एक दिन आसमान से मदद आएगी और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अबे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो चश्मा उतारेगा तो नजर आएगा ना पागल। नजर आ रहा है? आजा आजा। यार तो उसको चैन नहीं है यार। मेरा काम था तुम लोगों को छत तक पहुंचा देना, वो मैंने पहुंचा दिया। आप मिशन कंप्लीट होना चाहिए, जब ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अबे हट, सस्ती फिल्मों के डायलॉग मार रहा है। हो जाएगा तेरा काम, चल फोन रख। अबे ये भी बहुत बड़ी टेंशन है भाई, बशीर भी। हमने तो पहले ही कहा था। अब्बा सोने के लिए लेट गए क्या? अरे हाँ भाई, वो लेट गए। सुबह ईद की नमाज 7:30 बजे है, वरना उठने में उन्हें परेशानी होती। और भाभी, कल पहनने के लिए कौन सा जोड़ा बनाया आपने? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तब उनके रंग में ढलना ही पड़ता है। अब इस उम्र में थोड़ी अच्छा लगेगा कि शौक कपड़ा पहनूं। हरगिज नहीं भाई, मैं तो ये समझती हूँ कि इंसान का दिल जवान होना चाहिए। ये क्या, बच्चे जवान हो गए तो इंसान का दिल ही मर जाए, जिंदा लाश बन के रह जाए। अरे तैमूर, क्या होगा? वो अपना बकरा। बकरा क्या मर गया? नहीं तो अबे बाहर नहीं है बकरा, लगता है कोई चुरा कर ले गया। हाँ? अरे अब्बा जी को अगर पता चल गया तो गजब हो जाएगा। तुझे बोला था ना मैंने कि बकरे को अंदर बंद कर दे, लेकिन तूने नहीं मत किया। ऐसी नाकारा औलाद है तू। अब देख, अब्बा जी को अगर पता चल गया ना तो तुझे और मुझे दोनों को दुम्बा बना देंगे। अरे जल्दी गाड़ी निकाल, ढूंढने चल चल। अरे क्या हो गया, सटिया गए हो क्या? तो बाबू भाई, लंबा काम है। अबे नहीं बे, अभी तो देख, इसका व्हील थ्रू होगा, सेट हो जाएगी। तुम भी यही कह रहे हो, मैं भी यही कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। अरे वो कोई इंसान का बच्चा है या बकरा जो उसे ढूंढने जा रहे हो? ओहो, अगर वो बकरा नहीं मिला तो उस जैसा दूसरा बकरा ढूंढ के लाना पड़ेगा। तुम अब्बा जी को जानती नहीं? हजरात, एक ऐलान समाअत फरमाइए, खसूसन 11B वाले। अल्लाह खैर, क्या हो गया? हमें इतला मिली है कि 11B की स्ट्रीट 20 में ये क्या हमारे बारे में बात हो रही है? एक ऐसा शख्स छुपा हुआ है जिसकी सारी फैमिली को कोरोना था। उसका सारा खानदान सरकारी क्वारंटाइन में है, लेकिन ये शख्स जिसका नाम शब्बन मियां है फरार हो गया है और सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है, जो कि गलत है और कानूनन जुर्म है। ये आप में से किसी के घर में भी घुस सकता है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लें। और शब्बन मियां, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप भाग नहीं पाएंगे। आपको चारों तरफ से हमारी मेडिकल टीम और पुलिस की टीम ने घेरे में ले लिया है, इसलिए आप खुद को हमारे हवाले कर दें और वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैलाना बंद कर दें, वरना आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? कोरोना का मरीज भाग गया और डॉक्टर उसको पकड़ते फिर रहे हैं। अरे भाई, ये तो हमारी गली की बात कर रहे हैं। अब आप लोग बकरा कहाँ से लाएंगे? अब क्या कुर्बानी नहीं होगी सुबह? व्हाट नॉनसेंस निदा, यहाँ इतने बुरे हालात चल रहे हैं और तुम्हें मैंने मना किया था ना कि पाकिस्तान मत आओ। यहाँ कुछ भी पॉसिबल है भाई, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ओहो, अरे भी चुप करो। तुम तो भी हमारी गली में थी। तैमूर, सोच मेरे बच्चे। है सलीम, तैमूर, ये क्या ऐलान हो रहा है? तुम लोगों ने सुना? अरे जी, आप फिक्र ना करें, अरे जल्द पकड़ा जाएगा।
अरे मैं पकड़ के दिखाऊंगा उसको। अब कोरोना का असर मुझ पे नहीं होगा। अरे दादा आप स्पाइडरमैन थोड़ी ना है कि इसको पकड़ लेंगे। जिनका काम है उनको करने दें, प्लीज आप चिल करें। मुझे तो शौक लग रहा है। ओहो बस अब इतना भी नहीं हुआ है, तुम तो बावेला मचाती चली जा रही हो। इस घर में कोई दहशतगर्द नहीं घुसा है। अब देखता हूँ मैं कि बकरे के बगैर कुर्बानी कैसे करते हैं ये लोग। कसाई ढूंढेंगे और ये बकरा। इस बशीरा को सुकून नहीं है। हाँ बशीर बोल, छबी बोल रहा हूँ। बाबू कहाँ है? बाबू जहाज उड़ा रहा है। अबे तू काम बोल। अबे बात सुन बे, पूरे इलाके में टेंशन हुई हुई है। पुलिस, मोबाइल, एम्बुलेंस सब आई हुई है। बहुत ध्यान से काम करना, देखभाल के। अबे हाँ चल भाई, बता दिया ना। अब चल जा, कहीं जाके छुप जा और सो जा, मतलब रगड़े में आ जाएगा। जाके तकलीफें देने। क्या बोल रहा था? इलाके में बहुत टेंशन है, छुप जाओ कहीं भी, नजर नहीं आना किसी को। अबे दफा कर उसको। एक बात सुन, अभी नीचे सब जाग रहे होंगे, अभी नीचे गए ना तो हम ही दुम्बा बना देंगे। अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, अभी काम करते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और अगर अब तूने बोला ना कि मैं तो पहले ही एरिया था, तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं ये कह ही नहीं रहा था, इस बात तो अंदाजा तुम खुद लगा रहे हो। मैं तो ये कह रहा था, तुम जो कह रहे हो ना ठीक कह रहे हो। क्या कह रहा है? अच्छा खैर जो भी बोल रहा है, काम करते हैं। नींद भी आ रही है। झूला दो खबीस एक जैसे ही सोच सकते हैं, मैं भी सोच रहा था। माँ मुझको झूला रे झूला रे माँ। अबे सुबह ईद है, यहाँ सारी रात काली हो जाएगी। दिमाग घूम रहा है मेरा। रिलैक्स ऑफिसर रिलैक्स, हम लोग ड्यूटी पे हैं। सुमेरा तुम बार बार सैनिटाइज कर रहे हो अपने हाथों को। क्या इस तरह हरामखोर शब्बन का कोरोना चला जाएगा? दफा हो जा, जहाँ से वहीं चला जा। अगर घर से बाहर निकला ना तो कोरोना पेशेंट बना कर डाल दूंगा तेरे को अंदर। चल निकल निकल यहाँ से। जी मैं तो आपको बताने ही वाला था कि एक लफ्ज नहीं, सारी रात गुजर गई और कानो कान खबर ना हुई कि मेरा बकरा चोरी हो गया। जाओ ढूंढो शब्बन वायरस को, जहाँ मिले इतना मारना का कोरोना ही मर जाए और उसकी हालत भी टाइट हो जाए। Oh my God! इंस्पेक्टर साहब, this is not possible. आपकी टीम उसे कैसे मारेगी? उसे टच करेंगे, आपकी टीम को वायरस हो जाएगा कोरोना। नो ऑफिसर, आप इसे काम कीजिए। आप अपनी टीम को बोलिए सिर्फ उस पर नजर रखिए, मेरी टीम पकड़ेगी उसे। मैं सुबह ईद है, यहाँ सारी रात काली हो जाएगी। दिमाग घूम रहा है मेरा। रिलैक्स ऑफिसर रिलैक्स, हम लोग ड्यूटी पे हैं। अबे जाओ, नजर रखो उस पे, ढूंढो उस बेगैरत को, जाओ। साजिद माजिद आप भी जाइए। इंस्पेक्टर रिलैक्स, मिल जाएगा। अबे कब मिलेगा? सारी रात हो गई। हम अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी करेगा। बस अनाउंस नहीं करना तू। अभी नहीं। सुमेरा तुम बार बार सैनिटाइज कर रहे हो अपने हाथों को। क्या इस तरह हरामखोर शब्बन का कोरोना चला जाएगा? पागल हो गई हो तुम। अब बजे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ भाई। अरे हाय, तू तो बिना वजह हलकान हो रही है। अरे मुँह पकड़े जाएंगे। अब मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चले उठे। अरे नहीं भाई, मैं चौकन्ना रहूंगा और कार फोर्स में जाऊंगा। अरे बजान, पुलिस बाहर चौकन्नी खड़ी है, आप अपनी एनर्जी जाया क्यों कर रहे हैं? ईद की नमाज सुबह 7:30 बजे और अभी रात के 2 बज रहे। दादा आप कार पोर्च में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये चौकन्ने बैठेंगे, चले उठे। चलो मैं तो कहती हूँ हमें नाना जी को बता देना चाहिए कि बकरा चोरी हो गया है। For God's sake,
अब्बा ने तो सब तहस नहस करके रख देना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मुल्क के हालात इतने खराब हो सकते हैं। बताओ तो सही, कुर्बानी के बकरे चोरी हो रहे हैं, कोरोना के पेशेंट घरों में घुस रहे हैं। तौबा है भाई। बस कर दो, अब ऐसी भी आग नहीं लगी हुई जिस तरीके से तुम बयान कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कभी कभी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तुम्हारे लिए होगा नॉर्मल, हमारे लिए नहीं। लड़ो, तुम दोनों दिल खोल के लड़ो। अरे कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं भी शब्बन की तरह इस घर से भाग जाऊं। अरे भाग जाओ, जान छोड़ो हमारी। लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। Hey, Mr. Excuse me. कितने का लिया? कौन सा? काला वाला सफेद वाला? वो काला वाला 30,000 का। ये व्हाइट वाला? ये भी 30,000 का। आप इसको खिलाते क्या हैं? किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? काले वाले घास खाता। सफेद वाले ये भी घास खाता। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाई? किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? काले वाले की। हाँ, इसको नहीं लगवाई। और सफेद वाले की? इसको भी नहीं लगवाई। अबे तुझे कुर्बानी सुबह करनी है कि नहीं? किसकी? काले वाले की, सफेद वाले की? काले वाले की। नहीं, इसकी नहीं करूंगा। सफेद वाले की? इसकी भी नहीं करूंगा। जब सब बातें सेम है तो फिर बीच में स्लैश को लगा रहा है? इंस्पेक्टर, लग जाएगी उसके। दफा हो जा, जहाँ से वहीं चला जा। अगर घर से बाहर निकला ना तो कोरोना पेशेंट बना कर डाल दूंगा तेरे को अंदर। चल निकल, निकल यहाँ से। चलो। रिलैक्स, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दफा फिर ऐलान करने दीजिए, मेरी ड्यूटी है। वेट। शब्बन मियां, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन है और फिर वैक्सीन, उसके बाद फिर आप आजाद हैं। जी, आपने लेकिन लोगों से माफी मांगनी होगी कि आपने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लोगों में गलत इंफॉर्मेशन दी है। शब्बन मियां, अगर आप अपने आप को हमारे हवाले खुद कर देंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं तो आपको सजा भी हो सकती है। अबे इसको बंद कर दे, वो भागा है। उसके ऐलान करने से नहीं आएगा। हम उसे ढूंढ रहे हैं, पकड़ लेंगे उसको हम। समझ रहे ना? अपना ये भौंपू नीचे कर ले तू अपना। बैठे बैठे बैठे, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाऊं ठंडा। बैठ जा, पानी लाएगा ठंडा। सलीम भाई, तैमूर, अरे दरवाजा नहीं खुल रही, लॉक हो गया है, क्या करूं? सलीम भाई, आ रहा हूं। था मैंने के लॉक को ठीक करवा ले, लेकिन मजाले सुन ले तू। हाँ, 3 दिन से दरवाजे का लॉक खराब है, सुनता ही नहीं किसी की। तौबा है, इतनी लापरवाही, दरवाजे का लॉक तक ठीक नहीं है। हाँ तो लॉक है तो खराब तो होगा ना। भाभी जान, आपके लिए तो कोई भी बात कुछ है ही नहीं, और तुम हर बात का पतंगड़ बना लेती हो। आखिर तुम दोनों सो क्यों नहीं जाती? मैं नहीं सोऊंगी, ऐसे ही करते हो ना तुम। हाँ। यार सही तो है, क्यों शोर मचाती है? हाँ, दिमाग खराब कर दिया यार। एक लफ्ज नहीं, सारी रात गुजर गई और कानो कान खबर ना हुई कि मेरा बकरा चोरी हो गया। अंधेरे में रखा तुम लोगों ने। अरे तुम्हें एहसास है कि 1 हफ्ते पहले मैं बड़े शौक से प्यार से बकरा लाया, उसे पाला पोसा, कितना ख्याल किया मैंने बच्चों की तरह। अब्बा जी, आपने पाला पोसा तो मुझे भी, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। तू बच्चा नहीं, सपोला है, सपोला। मुझे मेरा बकरा चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानती तैमूर, बस तुम बात करो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बात करूं उनसे। मोहब्बत करते हो मुझसे? कोई शक है तुम्हें? नहीं, बस पूछ रहे। हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो बस ठीक है, बात करो जाके। मामा और मामी का मसला तो अपना है, इसमें हमारा क्या है? 14 दिन की तो बात है, उसके बाद हम भी कुर्बानी करेंगे और कलेजी खाएंगे। शब्बन मियाँ। वो शबन अभी यहाँ से निकल के भाग गया। किधर भाग कर गए? तो पकड़ा क्यों नहीं उसे? और तुम दोनों ने ये लिबास क्या चांद पर जाने के लिए पहना है? खूब लड़ो इन लुच्चे लफंगों के सामने। अरे घर की इंडिया इन मंगोलों के सामने छोड़ दो। अबे ओ, ये लुच्चा लफंगा और ये मंगोल किसको बोल रहा है बे? इन्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो इन्हें जानता नहीं कसम से। मैं तो पहले ही कह रहा था मुकर जाएगा। एक मिनट, ये बताइए, ये फोन किसका है? ये तो मेरा फोन है, ये ऊपर रह गया होगा। अरे इस पर तो बशीर की कॉल आ रही थी।